नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनता दरबार से उठे हैं, जनता की समस्याओं को उन्हें सुना और जो भी निराकरण करना था उसका अधिकारियों को निर्देश दिया। लेकिन जब पत्रकारों से सामना पड़ा और पत्रकारों ने पूछा जातीय जनगणना के बारे में कि सब लोग चाह रहे हैं कि आप अपने से जातीय जनगणना बिहार में कराइए, तो क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। उसके बाद से सब दिन बोलते हैं ये हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा होगा, किसी का नुकसान नहीं, सबको फायदा होगा, ये तुम बराबर करते हो। एक बार अगर जानकारी हो जाएगी ना अलग अलग जातियों की पूरी, तो आप उनके संरक्षण के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर काम करेंगे। तो ये सब बहुत अच्छा है। देखिए, सबके विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ होगी, एक बार आंकड़ा आ जाएगा तभी न बात होगी, तब तो और बहुत अच्छे ढंग से न बात होगी, एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। तो इसलिए पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबके विकास के लिए, सबके उत्थान के लिए, तो यही चीज़ है, इसलिए ये बात की है। और देखिएगा ऑलमोस्ट सब लोगों के मन में ये सब बात है, लेकिन क्या होना है उसके बाद बात है। हम लोगों को भी अवसर मिलेगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक। ओबीसी अमेंडमेंट हिस्टोरिक रहा, ओबीसी अमेंडमेंट पास हुआ दोनों पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर में, तो आपको क्या लगता कि मराठा इसी को लेकर ये विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर ये जरूरत पड़ी, तो बिहार के संदर्भ में और ओवरऑल संदर्भ में इसको आप किस रूप में देखिए, पहले से ही राज्यों को अधिकार था कि वो तय करेगा ओबीसी का, और कई राज्यों में, और हम लोगों के राज्य में आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ईबीसी बना, अति पिछड़ा वर्ग बना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति, कहीं और भी ज़्यादा संख्या, तो ये राज्यों को ही अधिकार था पहले से। लेकिन इस बीच में अगर कोई निर्णय ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि नहीं, राज्यों को अधिकार है, पहले से ही अधिकार है, तो फिर राज्य को अधिकार रहेगा, वो करेंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास में है। बैकवर्ड क्लास का भी कई हिस्सों में बांटते हैं कई राज्यों में लोग, तो उनको अधिकार है, करेंगे, जैसे बिहार में है। तो है ही नहीं, यहाँ तो पहले ही से है ना। और इसमें भी आप देखते हैं ना कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई पिछड़े वर्ग में थे, उनको अति पिछड़ा का हम लोगों ने दिया। जब से हम लोगों को 2005 से मौका मिला, तो कई जातियों को अति पिछड़ा के रूप में भी हम लोगों ने शामिल किया। तो आप तो जानते, तो राज्य का ही अधिकार था। लेकिन अब कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो उसके लिए केंद्र सरकार ने उचित समझा कि भाई इसको कर देना चाहिए। तो ये बात तो पहले से ही है ना लागू, तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ला करके, ताकि राज्यों को अधिकार है रहेगा, पहले से ही अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया तो फिर से, तो इसके लिए केंद्र सरकार तुमको तो बधाई देंगे ना कि उन्होंने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया और ये फिर से अधिकार दे दिया राज्यों को, ये अच्छी बात है, और राज्य तो करेगा ही। और उसके बाद आगे बातचीत होगी तो होगी ही। अगर एक बार हो जाता है ना जातिगत जनगणना, तो सब चीज़ सामने आ जाएगा, तो और अच्छे ढंग से सब कुछ हो जाएगा। तो आपने सुना, ये थी जातीय जनगणना के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से वार्ता होगी। और दूसरा सवाल जब पत्रकारों ने किया कि आरसीपी सिंह पहुंचे हुए हैं पटना और क्या ख्याल है आपका, तो कैसे इस सवाल को टाल गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी आपको सुनाते हैं। ना नहीं, सब फालतू बातें, कुछ नहीं, बेकार बात। जेडीयू में कौन चीज़ शक्ति परीक्षण करेगा, बेकार चीज़ है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए, तो उनका स्वागत किया। कोई केंद्र में मंत्री बने तब पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है, ये सब कोई बात नहीं। ये भ्रम हमको देख करके कभी कभी एक आध हम अखबार में देखें तो हमको तो हंसी आती है, सब कोई चीज़ होता है। अरे वो सब क्या करिएगा, ये सब का कोई मतलब नहीं। ना ऐसा, ये सब आप जान लीजिए, ये सब कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीज़ तो नेचुरल होता है ना, किसी को सम्मान मिला तो उनकी इज्जत करना, किन्हीं को जिम्मेवारी मिली तो उनको इज्जत करना, ये सब चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतभेद है, कोई ये, ऐसा क्या के लिए मतभेद रहे, जरा बताइए तो। हम ही न थे जी प्रेसिडेंट, हम ही आरसीपी सिंह को बना दिए। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बन गया तो वही कहे कि नहीं ललन जी अब अध्यक्ष का पद देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग ठीक से जानता नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं। तो आपने सुना,
राजनीति के सवाल को कैसे टाल गए, कहा कि ये पार्टी का मामला है और वहां पर पूछिएगा। तो नीतीश कुमार बड़े सधे हुए नेता हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब जो है बड़े तरीके से देते हैं, फंसते नहीं हैं पत्रकारों के सवालों में कभी, और बड़े मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। अब देखना है कि आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे हैं और जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है, ये भी खबरें हम आप तक लेकर आएंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।